तो बच्चे आज पढ़ेंगे हम लोग इरेशनल नंबर के डिनोमिनेटर का रेशनलाइजेशन, यानी जो अपरिमेय संख्याएं हैं उसमें जो डिनोमिनेटर होते हैं, हर होते हैं, उसको परिमेयीकरण, उसका परिमेयीकरण कैसे किया जाता है इसके बारे में पढ़ेंगे। देखिए इसमें बेसिक सबसे पहले मूल रूप से 4-5 ऐसे टर्म्स आएंगे या इरेशनल नंबर के ऐसे टर्म्स आएंगे जिसमें डिनोमिनेटर में रूट में नंबर्स होंगे। देखिए उनका आज किस तरीके से रेशनलाइजेशन किया जाता है इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। देखिए उसमें जो मेन है कुछ 4-5 है। उसमें पहला अगर देखा जाए, पहला अगर इस तरीके से हो कि न्यूमरेटर में कुछ भी हो, न्यूमरेटर में 1 है, यहाँ पे हमने रखा है 1। अगर इसकी जगह पे आपने कुछ भी ए बी कुछ भी रख दिया है, 1 में रूट ए, 1/√a। दूसरा हम लोग देखेंगे, अगर 1/√a प्लस रूट बी अगर इस तरीके का नंबर हो तो क्या होगा? रेशनलाइज करने के लिए क्या करना पड़ेगा? तीसरा हम लोगों को देखना है कि 1/√a प्लस बी, मतलब दूसरे जो नंबर है उस पर रूट नहीं है। तीसरा नंबर जो हम लोग देखेंगे माइनस वाला, √a माइनस √b। अब इस तरीके के और भी हैं ढेर सारे क्वेश्चंस, जब सॉल्व करेंगे तो हम लोग अगला जो भी और भी क्वेश्चन होगा उसको करेंगे। और भी जो कंडीशन है, टर्म है, जो एक्सप्रेशन लिखने का, इरेशनल नंबर को एक्सप्रेशन करने का जो तरीका है उससे देखेंगे। सबसे पहले देखिए, अगर इस तरीके का कोई नंबर है, जैसे हमने दे रखा है 1/√2, है ना। अगर 1/√2 है, अगर 1/√2 को रेशनलाइज करना है, इसमें डिनोमिनेटर जो √2 है उसको रेशनलाइज करना है, तो सबसे पहले ये करना क्या है? अगर रेशनलाइज करने के लिए ध्यान देना है, √a है यहाँ पे, अगर √a है ना, अगर इसी से अगर √a को मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो आपको पता है कि एक्सपोनेंट्स एंड पावर वाले जो फॉर्मूला था उसमें हमने पढ़ा था रूट का मतलब पावर में 1/2 और इंटू a, दूसरा भी √a है तो यहाँ भी a के ऊपर पावर 1/2 होगा। और आपने पढ़ रखा है कि अगर बेस इक्वल है, जैसे दोनों का बेस, दोनों जो एक्सपोनेंट्स एंड पावर का ये जो आधार और घात दिया हुआ है, जिसमें a आधार है 1/2 घात है, समझना है, इस बात को याद रखना है। अगर ऐसा है सिचुएशन तो हमने क्या पढ़ रखा है फॉर्मूला, कि जैसे ही बेस इक्वल होता है और दोनों नंबर मल्टीप्लाई में है, उसके पावर को हम क्या कर देते हैं? प्लस। अगर 1/2 है a का पावर, यहाँ भी 1/2, आपको पता है 1/2 मतलब हाफ, 1/2 मतलब हाफ, तो a का पावर हाफ प्लस हाफ मिला के कितना हो गया? 1। अब यहाँ पे हम लोग इसी को, जैसे √a को हमने √a से मल्टीप्लाई करके a के पावर 1 ले आया, मतलब a का जो रूट है हमने खत्म कर लिया। लेकिन इसमें कंडीशन ये है कि अगर आपने रेशनलाइज करना है तो आपको पता है फ्रैक्शन का या रेशनल नंबर का नियम है, अगर कोई फ्रैक्शन 2/3 है, अगर आपने नीचे 2 से मल्टीप्लाई किया तो आपको ऊपर न्यूमरेटर में भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब जाके ये रेशनल नंबर का जो इक्विवेलेंट है वो प्राप्त होगा, यानी समतुल्य जो रेशनल नंबर है, समतुल्य परिमेय संख्या है वो प्राप्त होगा। मतलब ये है कि हम लोग रेशनल नंबर जो है, परिमेय संख्या जो है, उसको हम बिगाड़ेंगे नहीं, या इरेशनल नंबर है उसको हम बिगाड़ेंगे नहीं। उसको बिगाड़ने का मतलब, नहीं बिगाड़ने का मतलब है कि उसकी वैल्यू जो है, बेसिक जो वैल्यू है वो सेम रहनी चाहिए। उस बेसिक वैल्यू को सेम रखने के लिए जब हमने ध्यान दिया, तो अगर रेशनलाइज करना है ये तो हमने परिमेय संख्या दिया, अगर ये इरेशनल नंबर होता है ना, 2/√3 होता, तो हमें ध्यान रखना है √3 यानी डिनोमिनेटर का जो रूट है उसे खत्म करना है। रूट को खत्म करने के लिए रूट की जरूरत पड़ती है, रूट को खत्म करने के लिए स्क्वायर की जरूरत पड़ती है। दो चीजें याद रखनी है, अगर √a है, इसके पावर में हमने 2 दे दिया, तो आपको पता है कि a का पावर 1/2 और पावर का पावर 2, तो ये पावर का पावर क्या हो जाता है? 1/2 इंटू 2, 2 से 2 कट के क्या बच गया हमारे पास? a का पावर 1। यानी हमने रूट खत्म करने के लिए क्या किया? उसके ऊपर स्क्वायर चढ़ा दिया। ये दूसरा तरीका। पहला तरीका ये है कि रूट के नंबर को, जितना भी रूट है, जैसे a का रूट है a√a, मतलब तो अब √a को √a से ही मल्टीप्लाई कर देंगे, तो जो पावर होगा हाफ प्लस हाफ ये मिला के 1 हो जाएगा और रूट खत्म हो जाएगा। हमने यहाँ भी यही करना है। हम लोग क्या करेंगे, जैसे √a नीचे है तो हम इसके समतुल्य, इसके इक्विवेलेंट जो इरेशनल नंबर है उसी पे कंसेंट्रेट करेंगे। अब जैसे अगर √a को हमने नीचे √a से मल्टीप्लाई किया, तो हमें ऊपर भी समतुल्य बनाए रखने के लिए, इक्विवेलेंट बनाए रखने के लिए √a से हमें ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब देखिए, अब हुआ क्या, 1 इंटू √a, √a हो गया,
नीचे अगर रूट ए इंटू रूट ए है तो हमने रूट ए इंटू रूट ए यहाँ पे क्या लेकर हम लोग आ गए हैं, ए का पावर 1। तो हमने यहाँ पे क्या किया, रूट ए को मल्टीप्लाई किया और क्या पाया, ए। ये हमारा क्या बन गया, रेशनलाइज हो गया डिनोमिनेटर ऑफ इरेशनल नंबर। आपको इसी का एग्जाम्पल अगर देखना है, एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल्स के लिए हमारे पास क्या है कि अगर 1/√2 रखा, एग्जाम्पल के लिए क्या है 1/√2 रखा, देखिए अगर 1/√2 है, अगर 1/√2 को रेशनलाइज करना है तो क्या करेंगे, सबसे पहले मल्टीप्लाई करके डिनोमिनेटर में जितना रूट में है उतने से ही मल्टीप्लाई कर दिया, √2 को √2 से मल्टीप्लाई कर दिया। और अभी बताया कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन या इक्विवेलेंट इरेशनल नंबर या इक्विवेलेंट रेशनल नंबर को बनाए रखने के लिए, मतलब जो बेसिक इसका जो आंसर है उसको बनाए रखने के लिए हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाते हैं, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर बनाते हैं, इक्विवेलेंट उसी तरीके से इरेशनल नंबर रहने देंगे। अब उसके लिए क्या करेंगे, हम √2 नीचे मल्टीप्लाई किया है तो √2 ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहाँ से √2 इंटू 1 तो √2 हो गया, और दूसरा नीचे डिनोमिनेटर में चलेंगे, हर में चलेंगे तो √2 इंटू √2। अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा कि √a इंटू √a की वैल्यू a होती है, तो यहाँ √2 इंटू √2 की वैल्यू भी 2 हो जाएगा, हमारा रेशनलाइज हो गया नंबर। उसी तरीके से इसमें थोड़ा सा, जैसे ये तो नंबर था जिसमें डिनोमिनेटर में सिर्फ एक टर्म था, अब यहाँ अगर दो टर्म है, दोनों प्लस में है, तो हम क्या करेंगे, अगर दोनों प्लस में है, इस तरीके का सिचुएशन हो तो आपको करना क्या है कि 1/√a प्लस √b, देखिए यहाँ भी नियम वही रहेगा, यहाँ भी रूल्स जो है मैथ का कि आपको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन जैसा ही यहाँ पे नियम लगाना है। तो इक्विवेलेंट इरेशनल नंबर को बनाए रखने के लिए हमें क्या करना है कि इक्विवेलेंट, जैसे हमने यहाँ मल्टीप्लाई किया √a माइनस √b, अब देखिए अब यहाँ प्लस है तो हमने √a माइनस, यानी यहाँ प्लस की जगह हमने सिर्फ माइनस लिया, और जितने से नीचे मल्टीप्लाई किया उतने से ही ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे। ये हमारा इक्विवेलेंट वैल्यू बनाए रखने का नियम है, इक्विवेलेंट बनाए रखने का नियम है। अब यहाँ से देखिए आपने पढ़ा है आइडेंटिटी में फॉर्मूला पढ़ा था, जो कि इस चैप्टर के भी आइडेंटिटी इरेशनल नंबर की जो आइडेंटिटी है इसमें भी फॉर्मूला पढ़ रखा है आपने कि अगर √a प्लस √b इंटू में √a माइनस √b लिखा है। अब इसको अगर आइडेंटिटी पे टर्म पे देखें तो ये देखिए, अगर मैं इसको √a को a मान लूं, √b को b मान लूं, √a को a माना था और √b को b माना था, तो हमारे पास क्या हो गया, a प्लस b इंटू a माइनस b। अब a प्लस b इंटू a माइनस b जो आइडेंटिटी है, a प्लस b इंटू a माइनस b की जो आइडेंटिटी है, इसका फॉर्मूला क्या होगी, किसका फैक्टर है, ये किसका गुणनखंड है, ये a² माइनस b² का गुणनखंड है। अब यहाँ पे भी देखिए यही फॉर्मूला है, a प्लस b इंटू a माइनस b, हम लोग क्या करेंगे, √a का स्क्वायर और माइनस √b का स्क्वायर कर लेंगे। सेम ये जो आइडेंटिटी हमने लगाया इसी का यहाँ पे प्रयोग किया गया। अब यहाँ से सॉल्व करने के क्या मिलेगा, रूट जो है स्क्वायर को कैंसिल कर देते हैं, स्क्वायर और रूट दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर दिए, तो यहाँ बचा a और यहाँ बच गया माइनस b। अब ये फॉर्मूला हम कहाँ यूज करेंगे, यहाँ यूटिलाइज करेंगे। अब इसमें देखना क्या है कि √a ऊपर है माइनस √b सेम हो गया, क्यों, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करने पे नंबर की वैल्यू नहीं बदलती। दूसरा नीचे हमने अभी जो सॉल्व किया है यहाँ पे कि √a प्लस √b इंटू √a माइनस √b, √a प्लस √b इंटू √a माइनस √b। अगर इनको सॉल्व किया जाए, आइडेंटिटी देखी जाए, तो आइडेंटिटी में फॉर्मूला बन के क्या आता है, a माइनस b। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर लेंगे, a माइनस b। अब इस तरीके से हमारा ये मेथड कंप्लीट हो गया। अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल में अगर आपने ले लिया 1/√2 प्लस √3। अब इस नंबर को अगर आपसे कहा जाए कि इसके जो डिनोमिनेटर है √2 प्लस √3, इसको रेशनलाइज करिए, परिमेयीकरण करिए। मतलब परिमेयीकरण करने का मतलब क्या है, इसका जो रूट है, क्योंकि रूट होने से जैसे ही परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, 2 एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, पूर्ण वर्ग नहीं है, तो √2 का जो रूट है वो हटाना पड़ेगा, √3 का रूट है जो हटाना पड़ेगा। तो इसको हटाने का ही नियम क्या है, देखिए यहाँ पे हमने फॉर्मूला में सेट किया है, √a था, √b था, √a √b था, हमने क्या कर लिया, a माइनस b, यानी रूट कैंसिल कर लिया। अब यहाँ भी रूट कैंसिल करने के लिए क्या नियम, सेम टू सेम। अगर यहाँ प्लस दिख रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, √2 और माइनस √3 से न्यूमरेटर एंड
डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई कर लेंगे, √2 माइनस √3। अब यहाँ से हमारे पास फॉर्मूला क्या बन गया, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला ए माइनस बी हुआ था, ऊपर का तो 1 से मल्टीप्लाई करके 1 ही रह गया, 1 से मल्टीप्लाई करके √2 माइनस √3 ही रह गया। आपको पता है कि 1 से मल्टीप्लाई करने से वैल्यू नहीं बदलती है। और नीचे क्या हो गया, यहाँ पे a माइनस बी हो गया। कैसे आया था हमने दिखाया था, अभी आप पीछे करके जूम करके देख सकते हैं। अब √2 माइनस √2 ये 1 से मल्टीप्लाई करके ऊपर रह गया, नीचे क्या करना है, √2 प्लस √3 इंटू √2 माइनस √3 ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का जो आइडेंटिटी है इसका यूज करके हम क्या पा लेंगे, यहाँ पे 2 माइनस, यहाँ पे माइनस पाते ही क्या हो, यहाँ से 3 हो जाएगा। अब इसका आंसर कितना हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा √2 माइनस √3 अपॉन में यहाँ पे -1। अगर आप ऐसा छोड़ना चाहते हैं तब भी सही है। अगर यहाँ से माइनस हटाना चाहते हैं तो माइनस हटाने के लिए क्या है, आपको ऊपर नीचे दोनों, मतलब या तो एक तरीका ये है कि ऊपर जो नीचे माइनस है उसको ऊपर ले जाइए और जो प्लस दिख रहा है उसको माइनस कर दीजिए, माइनस दिख रहा है उसको प्लस कर दीजिए। फाइनली आंसर तक हम लोग पहुंच गए। अब देखिए तीसरा जो नियम है उसका ध्यान से देखिएगा। तीसरा थोड़ा सा डिफरेंस है, थोड़ा सा डिफरेंस क्या है कि दोनों नीचे जो नंबर्स हैं, नीचे नंबर्स जो दिए रखे हैं, रूट में एक नंबर है दूसरा रूट में नहीं है। अब इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, आपको याद रखना है कि एक रेशनल नंबर और दूसरे एक इरेशनल और दूसरे रेशनल नंबर का मल्टीप्लाई हमेशा इरेशनल नंबर ही होता है। अब ये रेशनल था, इसको हमने इंटू में रखा, और इरेशनल, कुछ बच्चे क्या करते हैं a इंटू बी कर देते हैं। नहीं, अगर a इंटू बी होने की एक ही शर्त है, अगर √a इंटू √b हो तो ऐसे कंडीशन में हम दोनों का रूट क्या करेंगे, दोनों का रूट दोनों पे एक ही सेम रूट चढ़ा देंगे, a इंटू बी कर देंगे, यानी √ab होगा। अब इस कंडीशन में ध्यान दीजिएगा कि b रेशनल है, √a इरेशनल है। अब इसका मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, b√a। b√a को इसको ध्यान रख के आपको आगे देखना है। अब यहाँ पे क्या लिखा है, 1/√a प्लस बी। एक नियम तो आपको याद रखना है हमेशा ऐसे क्वेश्चंस में डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करने में, कि जहां प्लस दिख रहा है ना, प्लस वाला नंबर दिख रहा है, नीचे दो टर्म है, एक प्लस वाला नंबर, तो उसको हम अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे, और मल्टीप्लाई करने से हमारा क्या होगा, एक इक्विवेलेंट इरेशनल नंबर बना रहेगा। अब उसको फॉलो करते हैं। अब 1/√a प्लस √b इंटू, यहाँ जैसे √a प्लस b है तो यहाँ हम लोग कर देंगे √a माइनस b इंटू √a माइनस b। क्योंकि यहाँ प्लस था तो हमने माइनस किया, क्योंकि हमें एक फॉर्मूला आइडेंटिटी में सेट करना है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब यहाँ से क्या हो गया, फॉर्मूला देखिए आगे, फॉर्मूला आगे देखेंगे तो ऊपर तो 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वैल्यू सेम रह जाएगी, √a माइनस बी। नीचे जो है हमारे पास क्या आ गया, √a प्लस बी इंटू √a माइनस बी। अब देखिए रूट की वजह से जो कंफ्यूजन था, रूट है रूट नहीं है, इसमें जो कंफ्यूजन होता है इसको ध्यान रखना है कि ऐसा कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। क्यों, एक ही नियम है, रूट इसको √a को a मान लो और ये b है, √a √b है तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला लगा लेंगे, और फॉर्मूला लगाएंगे तो देखेंगे क्या मिलेगा। यहाँ ऊपर कितना है, √a माइनस b, √a माइनस बी, और नीचे क्या हो जाएगा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का √a का स्क्वायर माइनस b। देखिए b की जगह रूट नहीं है, √b नहीं है तो b का स्क्वायर। अब इसमें क्या हमें मिलेगा, ऊपर तो सेम रहेगा √a माइनस बी, और नीचे क्या हो जाएगा, स्क्वायर ने रूट को कैंसिल कर दिया तो a बचा, और यहाँ से माइनस, और यहाँ पे क्या हो गया, b का स्क्वायर है तो b स्क्वायर हो गया। ये हमारा हो गया आंसर। थर्ड जो यहाँ पे दिख रहा है जिसमें कि दोनों में रूट है लेकिन टर्म क्या है, माइनस में, नेगेटिव में, बीच में टर्म का जो है नेगेटिव है। अब इसको ध्यान से देखना है, इस तरह के नंबर को क्या करना है, √a माइनस √b। जैसे हम लोग यहाँ पे प्लस वाला था तो माइनस से मल्टीप्लाई करते थे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में, यहाँ पे माइनस है तो हम लोग क्या करेंगे, रेशनलाइज करने के लिए प्लस वाले नंबर से, यानी √a प्लस √b अपॉन में √a प्लस √b, इससे हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करने से हमारी वैल्यू इक्विवेलेंट बनी रहेगी। अब ऊपर तो मल्टीप्लाई करने से कोई वैल्यू चेंज नहीं होगी, √a प्लस √b, इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है किसी को। नीचे भी क्या हो गया, a देखो
टर्म बदल देने से अगर 2 × 3 लिखा है, इसको हम 3 × 2 भी लिख सकते हैं। यानी जो टर्म के ऑर्डर्स है, जैसे 2 पहली जगह पे, 3 बाद में है, अगर 3 को पहले कर दिया, 2 को बाद में कर दिया, इससे वैल्यू में कोई चेंज नहीं होता है। इसी को ध्यान रखते हुए हमने देखना है कि जो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी है ना, अगर इसको लिख दो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो फॉर्मूला हमने पढ़ रखा था कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब इसमें बस टर्म चेंज है, जैसे क्या लिख सकते हैं, रूट ए माइनस रूट बी इंटू इधर रूट ए प्लस रूट बी। अब यहाँ से a प्लस बी इंटू ए माइनस बी हम ऐसे भी पढ़ सकते हैं, और इसका तो टर्म का आइडेंटिटी फॉर्मूला आपको पता ही था, रूट ए प्लस रूट बी। अब रूट ए प्लस रूट बी हो गया। अब यहाँ पे करना क्या है, नीचे का करना क्या है, रूट ए का स्क्वायर माइनस रूट बी का स्क्वायर। आपको पता है स्क्वायर और रूट एक दूसरे को कैंसिल करता है, कर दिया। करने के बाद यहाँ पे क्या मिल गया, रूट ए प्लस रूट बी, और नीचे क्या आ गया, स्क्वायर और रूट कैंसिल होके ए और माइनस बी। देखिए इस तरह के क्वेश्चन में अब बारी बारी से हम लोग क्या करेंगे, इसी मेथड को फॉलो करते हुए इस तरीके का क्वेश्चन एक एक दो एग्जाम्पल लेते हैं, जो कि एनसीईआरटी में 2-3 क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन है। जो क्वेश्चन वहां पे है उसी तरीके के क्वेश्चन, हूबहू क्वेश्चन नहीं ले रहा हूँ, हूबहू क्वेश्चन का सोल्यूशन बाद में कराएंगे। अभी जो है खुद प्रैक्टिस करने के लिए आपको बस मेथड बता रहा हूँ। जैसे हमने ले लिया यहाँ पे, ये तो कर लिया था, ये कर लिया था, इस पे क्वेश्चन कर लिया था। अब देखिए ये बच गया है, अब क्या लेना है, 1/रूट, मान लो रूट 5 ले लिया, रूट 5 ले लिया, रूट 5, और यहाँ पे हमने ले लिया 2, रूट 5 माइनस प्लस है तो ये प्लस 2 ले लिया। अब इसको रेशनलाइज करने का अभी जो नियम पढ़ा था हम लोगों ने, वो उसी को फॉलो करेंगे। ऊपर नीचे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में क्या करेंगे, रूट 5 माइनस 2, रूट 5 माइनस 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इस मल्टीप्लाई करने से अभी जो यहाँ पे हमने नियम पढ़ा था, रूल्स पढ़ा था, सेम टू सेम, जैसे यहाँ 2 रूट में नहीं है, 5 रूट में है, तो कंफ्यूजन हो सकता है कि फॉर्मूला में क्या होगा, लेकिन आपको अभी बताया कि रूट हो या रूट ना हो, आपको समझना है कि रूट 5 प्लस यानी एक इरेशनल नंबर, एक अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या दोनों को जोड़ के अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होता है, इसलिए यहाँ से रूट हटाना जरूरी था। तो हमने ऊपर को तो मल्टीप्लाई कर दिया, तो रूट 5 माइनस 2 हो गया, इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं। नीचे का देखिए ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, हमने क्या करना है, रूट 5 प्लस 2 इंटू रूट 5 माइनस 2 कर दिया। अब इसके करने से हमारे पास क्या टर्म आ गया, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, कुछ नहीं है, रूट 5 माइनस 2, नीचे फिर क्या करेंगे, रूट 5 की जगह पे लिखेंगे रूट 5 का स्क्वायर। रूट 5 का स्क्वायर क्यों, क्योंकि फॉर्मूले में ए स्क्वायर होता है, तो ए की जगह रूट 5 है, तो हमने रूट 5 का स्क्वायर कर दिया, रूट 5 का स्क्वायर, और इधर क्या होगा, माइनस 2 का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से रूट से स्क्वायर कैंसिल हो गया, अब कितना बच गया, रूट 5 माइनस 2 अपॉन में 5 और माइनस 4, आंसर कितना हो गया, रूट 5 माइनस 2 अपॉन में 1, यानी आंसर क्या हो गया, रूट 5 माइनस 2। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत हो तो कमेंट में जरूर बताइएगा, और मुझे नहीं लगता कि कोई दिक्कत होगी, क्योंकि हर तरह के जो पैटर्न है मैं उसको फॉलो कर रहा हूँ। अब देखिए तीसरा इस तरीके का क्वेश्चन है, तीसरे क्वेश्चन में क्या है कि आपको दोनों रूट में है नीचे, और टर्म क्या है, टर्म के बीच में माइनस है। अब इस तरीके का क्वेश्चन की भी एक प्रैक्टिस कर लेते हैं। देखिए रूट दोनों में, ठीक है, दोनों में क्या है, माइनस है, मतलब रूट है और बीच में माइनस है। तो एक ऐसा क्वेश्चन लेते हैं, 1/, आप बार बार मैं 1 ले रहा हूँ इसीलिए बच्चे 1 पे ही समझेंगे, मैं ऊपर कुछ भी और भी ले सकता हूँ, जैसे 2 ले लिया, 2/रूट 8 है ना, माइनस रूट 4, हमने ऐसा ले लिया। रूट 4 तो एक परफेक्ट स्क्वायर है, तो इसे नहीं, इसमें ले लेना है रूट 7। अब इसमें करना क्या है, हमने आपको अभी सिखाया था कि 2 ऊपर है, रहने दीजिए, और दोनों को, ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में क्या करना है, जितना अगर बीच में माइनस, नीचे माइनस वाला है तो उससे प्लस से मल्टीप्लाई कर देना है। तो रूट 8 और माइनस रूट 7 इक्विवेलेंट करने के लिए क्या करेंगे, रूट 8 और प्लस रूट 7 से मल्टीप्लाई ऊपर भी यानी न्यूमरेटर में भी और
डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर कितना है √8 और प्लस √7, यहाँ भी हमने दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास क्या मिला, ऊपर तो 2 से मल्टीप्लाई हो गया, तो देखिए 2 पहले से इसमें क्या है 2√8, ये हो गया 2√8, उसके बाद प्लस 2√7, 2√7। अब इस तरीके के क्वेश्चन आपको देखिए ये मल्टीप्लाई करना आना चाहिए। मल्टीप्लाई करने के नियम क्या है, अगर कोई रेशनल है और दूसरा इरेशनल नंबर है, अगर दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे दोनों इनटू में रहेगा, बस दोनों मल्टीप्लाई में लिखा जाएगा, इसमें कोई और मल्टीप्लाई करने की कोशिश नहीं करनी है। रेशनलाइज करने के समय इतना ही ध्यान रखना है। और नीचे कितना हो गया a माइनस बी √a माइनस √7, a माइनस बी इंटू √a प्लस √7। अब देखिए अब यहाँ पे a माइनस बी इंटू ए प्लस बी आ गया। अब यहाँ से नियम से हमने क्या सीखा है कि ऊपर वाले को तो रहने दो, और आप अगर ऐसा करना चाहते हो तो 2 यहाँ पे जो हमें चाहते हैं तो ऐसे 2 इंटू कॉमन लेने का तरीका सिखा रहा हूँ, कोई ज़रूरत नहीं है इसकी यहाँ पे, लेकिन अगर आप इस तरीके से लिखो तो संख्या ज़्यादा अच्छी लगती है देखने में, और कॉमन का नियम भी आप सीखेंगे। जब दोनों में होता है इंटू में कोई नंबर है ना, तो हम उसको कॉमन ले सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए a² माइनस b² का, तो √a का स्क्वायर माइनस √7 का स्क्वायर, √7 का स्क्वायर। अब ये स्क्वायर और रूट ने एक दूसरे को कैंसिल कर दिया, कैंसिल करने के बाद क्या बच गया यहाँ पे 2 इंटू √8 प्लस √7। अब 2 इंटू √8 प्लस √7 बचने के बाद नीचे क्या बचा, नीचे देखिए 8 और -7 बचा। अब 8 - 7 वैल्यू 1 होती है, तो हम क्या लिख देंगे 2 इंटू √8 प्लस √7 हमारा क्या हो गया, फाइनल आंसर हो गया। इस तरीके के क्वेश्चन अगर आपसे पूछे जाते हैं तो ये रेशनलाइज करने की जो मेथड है उसको ध्यान देना है। पहले मैंने फार्मूले की तरह है ना, फार्मूले की तरह, फार्मूला इसका ऐसा कोई फार्मूला नहीं है, लेकिन ये समझना है मेथड मैंने पहले समझाया, उसके बाद फिर आपको बारी बारी से इस पे कुछ एग्जाम